हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हाईवे स्टाइल की बीफ कोयला कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि एक नए अंदाज़ में यानी नई तरीके से बनाना बता रही हूँ। और ये ईद स्पेशल रेसिपी है और बहुत इजी है। 1 से 2 घंटे में हमारी ये बीफ की कोयला कढ़ाई रेडी भी हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त जायके के साथ। आप इसको कढ़ाई बोटी भी कह सकते हैं, हाईवे स्टाइल की कढ़ाई बोटी भी है। जितना आप अगर इसमें ग्रेवी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, वरना इसको एज अ बोटी के तौर पे भी रख सकते हैं। चलें आए रेसिपी की तरफ आते हैं। يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة मतलब रिवाज वगैरह जो भी था वो एक्स्ट्रा वो सब मैंने साफ़ कर लिया है और छोटी छोटी बोटियाँ की हैं, क्योंकि कढ़ाई वगैरह स्टाइल में अगर छोटी छोटी बोटियाँ हो तो मज़ा आता है। अच्छा जी, अब इसमें मैंने नमक हस्बे ज़ायका ऐड करूँगी और 2 खाने के चम्मच डालूँगी और इसे गलने के लिए रख दूँगी। आप बोटियों का साइज़ देख सकते हैं, बहुत छोटी हैं, कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये पक्के श्रिंक भी होंगी, तो इतने ही साइज़ रखना है। बहुत ज़्यादा बड़ी रखेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, तो आपने इसको छोटा छोटा सा ही काटना है। और इसको प्रॉपर, अगर आप हड्डी वाला गोश्त पसंद करते हैं तो थोड़ी बहुत हड्डी भी हो सकती है, लेकिन रिवाज वगैरह मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया, ये पूरा गोश्त प्योर। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसमें लहसुन अदरक नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इसे इतना पकाऊंगी कि ये 90% हमारा गोश्त गल जाए और 10% जो हमारा मसाला होगा ये उसमें गले। अच्छा, बस थोड़ा सा आप लोग इसे चला लें ताकि ये लहसुन अदरक और नमक एक जान हो जाए, और फिर इसे ढक के पकने दें मीडियम फ्लेम पे। ताज़ा गोश्त है, बकरा ईद का गोश्त है और बहुत जल्दी गल जाएगा। आधा घंटे में से 45 मिनट में भी गल सकता है। यहाँ पे मेरे पास 1 घंटे में ऑलमोस्ट ये 90% डन हो चुका था। अच्छा जी, एक पैन में मैंने ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, लौंग मैंने लिए हैं 8 से 10, साबुत धनिया मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच, लाल गोल वाली मिर्चें जो होती हैं वो भी लिए हैं, और लाल लंबी वाली जो मिर्चें होती हैं वो भी मैंने लिए हैं। साबुत काली मिर्चें लिए हैं, वो भी 8 से 10। इसको मैं रोस्ट करूँगी। फ्राई पैन, तवा जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है आप उसमें रोस्ट करें इसे अच्छी तरीके से, सौंधी सी खुशबू आने तक। देन इसे ग्राइंड कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा गोश्त डन है, हमारा मसाला प्रिपेयर हो चुका है, कढ़ाई मसाला। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो एक पैन में आपने तेल ले लेना है। 2 बड़ी प्याज, यहाँ 2 किलो गोश्त था तो मैंने 2 प्याज लिए जिसे स्लाइस में कट किया है। अब मैं इसमें 2 ही बड़े टमाटर भी डालूँगी। अब मैंने इनको अच्छी तरीके से चला लेना है, सौते करना है। कोई ब्राउन या पिंकिश कलर नहीं देना है, बस इसे तेल में हल्का सा सौते करना है। अच्छा जी, यहाँ हमारा ये जो रोस्ट हुआ हुआ मसाला था ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैंने 1 खाने का चम्मच लाल पीसी हुई मिर्च, आधा खाने का चम्मच मैंने लाल पीसी हुई हल्दी और नमक हस्बे ज़ायका मैंने इसमें डाला है। खूब अब इस स्टेज पे आपने भुनाई करनी है। देन जो हमारा गोश्त डन था 90% वो आपने इसमें डाल देना है। अच्छा जी, यहाँ मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट फ्रीज़र किया था बिफ़ोर ईद, उसको क्यूब्स में काट लिया था। अब वो मैंने 2 क्यूब्स इसमें यानी 2 खाने के चम्मच वो मैंने डाल दिए हैं। अच्छा, यहाँ मैंने गोश्त जिस पानी में गलाया था वही पानी मैंने भुनाई के बाद मैंने इसमें ऐड किया है। और अब इसको 15 से 20 मिनट तक इस आंच पे, मीडियम आंच पे पकाना है। आप देख सकते हैं हमारा पानी खुश्क हो चुका है और अब इसकी करनी है अच्छी तरीके से। अच्छा जी, अब फुल चूल्हा करके अब आपने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है 1 से 2 मिनट तक, कि तेल ऊपर आ जाए, हमारा मसाला सारा अच्छी तरीके से भुन जाए। अच्छा जी, यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर कोयला नहीं रखना चाहते, धुआं नहीं देना चाहते स्मोक, तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने कोयले का छोटा टुकड़ा इस पर रख दिया है फुल गरम करके। वो मैं 1 चम्मच तेल डाल के इसका स्मोक दूँगी गोश्त को। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा कोयले का धुआं भी हो चुका है। अब बस इस पे हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और अदरक और नींबू वगैरह डाल के इसको आप सर्व करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي.